अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास हूँ, आपका केमिस्ट्री टीचर, और ये आपका चैनल MWS केमिस्ट्री। स्टूडेंट, आज का ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है ऑन योर चैप्टर नंबर 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये लेक्चर नंबर 4 में हम एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी जो हमारे पास मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनको स्टडी करना काफ़ी मुश्किल होता है, तो फिर हम उनको क्लासीफाई करते हैं। ये मैंने यहाँ पे चार्ट भी बनाया, अभी शायद आपको देख के ये आप डर जाओ कि ये इतना सारा हम कैसे याद करेंगे। सो डोंट बी वरीड अबाउट, ये जो आपने क्लासिफिकेशन करनी है ये आने वाले आपके चैप्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको काफ़ी हेल्प आउट करेगी। ठीक हो गया। प्रीवियस लेक्चर की अगर मैं बात करूँ, लेक्चर नंबर 3 की, तो उसमें हमने 2 बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जिसमें एक हमारा क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम था एंड द सेकंड वन वाज रिफॉर्मिंग। गुड, मैं देखना चाह रहा था आपको याद है कि नहीं। तो अब इस लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन करनी है। ये एज ए होल तो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन जहां पे शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको ये चीजें समझ आएंगी, लाइक अगर ये पेपर में इसमें से कुछ भी नहीं आता, वैसे तो आता है इसमें से, ठीक है, लेकिन अगर इसमें से लेट्स सपोज कुछ भी नहीं आता, लेकिन फिर भी आपको इसमें बहुत कुछ आना चाहिए, ठीक है। उसकी वजह ये है क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है ये आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को, उनके स्केलेटन को समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। देखो, बहुत सिंपल सी बात है, ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलियंस में है, हम उनको क्लासीफाई कर रहे हैं। एक ये जो क्लासिफिकेशन है ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर है, और जो आगे क्लासिफिकेशन आएगी, इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, वो होगी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप विच इज प्रेजेंट या विच आर प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो आइए हम इसको शुरू कर लेते हैं। देखें, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये चार्ट मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। अब सबसे पहले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आप जान चुके हो। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जो हाइड्रोकार्बन हो या उनके डेरिवेटिव्स हो। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जिसमें कार्बन हाइड्रोजन लाजमी हो। डेरिवेटिव मीन कार्बन हाइड्रोजन के अलावा भी कोई उसमें एलिमेंट आ सकते हैं। ये सारा कुछ हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये 2 तरह के होते हैं, ओपन चेन और क्लोज चेन। मैं आपको बताऊंगा ना, ये भी आपके सामने कुछ कंपाउंड लिखता हूं, आप खुद आइडेंटिफाई करके मुझे बताओगे कि सर ये वाला जो हमारा कंपाउंड है ये साइक्लिक है और ये वाला ओपन चेन है। तो देखते हैं। देखो, मैं यहाँ पे आपने बहुत सारे कंपाउंड ऑर्गेनिक पढ़ रखे होंगे, कुछ मैं लिखता हूँ यहाँ पे, लाइक मैं लिखता हूँ प्रोपेन। हाँ जी, इसको हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रोपेन, ये इसका नाम है। अभी मे बी मैं कॉमन नेम भी लिखूँ, ज़्यादा आईयूपैक नेम ना लिखूँ, ताकि यहाँ पे चूंकि आपने आईयूपैक सिस्टम को अभी नहीं पढ़ा, तो कॉमन नेम, वैसे ये इसका आईयूपैक नेम भी है, ठीक है, प्रोपेन। अब ये मैंने एक और कंपाउंड लिखा, CH3 CH2 CH2 CH3, इसको हम कहते हैं ब्यूटेन। ब्यूटेन, ठीक, ये भी ब्यूटेन। एक और ब्यूटेन लिखता हूं, देखो CH3 CH3 यहां पे से, इसको हम कहते हैं आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन, तो फिर सर इसको क्या बोलेंगे? यस, इसको कहते हैं एन ब्यूटेन। ऊपर वाली एन ब्यूटेन स्टेट चेन में, और ये ब्रांच चेन में हम इसको आइसोब्यूटेन कहते हैं। एक मैं और कंपाउंड लिखता हूं, लाइक ये। अब बच्चों, आप मुझे यहां पे आप मुझे बताओगे कि ओपन चेन कौन से कंपाउंड है, बस इन्हीं में से बताना है। अभी मैं इस पे रहता हूं। वेरी वेल डन। जो हमने ये वाले लिखे ना पहले 3, दीज आर ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, यानी ये इस कैटेगरी में आते हैं, इस कैटेगरी में ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स ये वाले हैं, ये ओपन चेन है, ये वाला ओपन चेन है ना, ये वाला ओपन चेन है। लेकिन ये जो मैंने 2 कंपाउंड लिखे हैं, इनके नाम भी आपको बताता हूं। देखो, इसको हम कहते हैं साइक्लोप्रोपेन, और इसको हम कहते हैं साइक्लोब्यूटेन। दोनों के साथ साइक्लो आ रहा है वर्ड। तो ये जो दोनों मैंने लिखे हैं, साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन, ये स्ट्रेट चेन में नहीं है, सॉरी स्ट्रेट चेन कह रहा हूं, ओपन चेन में नहीं है। ओके, ये ओपन चेन में नहीं आते क्योंकि इसमें चेन क्लोज हो रही है, साइकिल बन रहा है। तो ये हमारे पास दूसरी क्लास होगी, क्या भला? साइक्लिक। अब ये इतना सिंपल नहीं है जितना आप यहां पे देख रहे हो। अच्छा, अब यहां तक तो मेरा ख्याल है कि आपको चीजें क्लियर होंगी। अभी साइक्लिक को ना मैं यहां से करता हूं इरेज, ठीक है, ये मैंने साइक्लिक को रिमूव कर दिया। अब आपको इतना तो सिंपली, ये मैंने बहुत सिंपल करके आपको बताया अभी, क्योंकि अभी हमारा लेक्चर का स्टार्ट है। आगे आगे इसमें थोड़ी थोड़ी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो आएगी, तो उसको देखते हैं। लेकिन उससे पहले देखो, अब ये जो मैंने कंपाउंड लिखे हैं इसमें मैं कुछ और भी ऐड करता हूँ, लाइक और लिख देता हूँ CH3 CH CH3,
ये भी H को अगर मैं हटाऊं, ऊपर एक और CH3 लगा दूं, तो इसको हम कहते हैं न्यू पेंटेन। 5 कार्बन है और इस कंपाउंड का नाम है न्यू पेंटेन। एक और लिख देता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH3, इसको हम कहते हैं प्रोपीन। अगर आपको याद हो, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड आपने पढ़े होंगे। दिस इज कॉल्ड प्रोपीन, न्यू पेंटेन, आइसोब्यूटेन, एन ब्यूटेन और प्रोपेन। और ये मैंने प्रोपीन लिखी है। अब आप इनमें से ना थोड़ा सा आइडेंटिफाई करो कि ये जो सारे हैं, क्या ये ओपन चेन है, यानी क्या ये एसाइक्लिक है। एक और नाम याद रखना इनका, जो हमारे पास एसाइक्लिक का ओपन चेन होते हैं, इनको हम एलिफैटिक भी कहते हैं। इस पर हमारा पूरा एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, जो नेक्स्ट आने वाला है, ये भी याद रखिए, ठीक है। जो हमारे पास ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है स्टूडेंट्स, उनको हम क्या भी कहते हैं, यस, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। तो इनके 3 नाम हो गए, ओपन चेन, एसाइक्लिक और एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। अब आगे मैंने क्या लिखा है, ये स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं और ब्रांच चेन भी। अब मुझे बच्चों बताओ, इनमें से स्ट्रेट चेन वाले कौन से हैं? ठीक है, स्ट्रेट चेन सर ये वाले हैं। हाँ, कौन से वाले हैं? यस, ये स्ट्रेट चेन है, ये है नो, दिस इज ब्रांच्ड, क्योंकि इसमें ब्रांचिंग आ गई है। ये भी क्या है, ब्रांचिंग में है। ये स्ट्रेट चेन है, ये स्ट्रेट चेन है। तो ये मेरे ख्याल में आपको बात समझ आ गई होगी। स्ट्रेट चेन हम उनको कहते हैं जिसमें कार्बन की सीधी चेन हो, और अगर ब्रांचेज है बीच में कहीं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। तो अब आपके लिए आइडेंटिफाई करना है इन कंपाउंड में से कि स्ट्रेट चेन कौन से और ब्रांच चेन कौन से। तो मेरे लिए मेरा नहीं ख्याल कि आपके लिए मुश्किल हो, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और है इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ। देखो, ये बुक में तो यहाँ पे नहीं लिखी, लेकिन आपको बता देता हूँ, ये जो है ना दोनों, यानी स्ट्रेट और ब्रांच चेन, ये दोनों आगे सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। कैसे? देखो, अब अगर आप इन पे गौर करें, इन कंपाउंड्स पे, तो आपको यहां ना, यहां इस कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड नजर आ रहा है तो ये स्ट्रेट चेन, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया अनसैचुरेटेड। जहां पे डबल बॉन्ड होगा वो अनसैचुरेटेड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा फिर भी अनसैचुरेटेड होगा, और अगर सारे ही सिंगल बॉन्ड्स हैं तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड। तो मैं एक एग्जांपल यहां पे वो लिखता हूं, आप मुझे बताओगे वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। लाइक ये मैं लिखा, इसको हम कहते हैं प्रोपेनोल, ठीक है, ये इसका नाम है। बहरहाल आप इसको छोड़ो, मुझे ये बताओ, क्या ये ओपन चेन है? यस, ओपन चेन है। क्या ये स्ट्रेट चेन है? यस, ये स्ट्रेट चेन है। अच्छा, क्या ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है? यस, वेरी गुड, ये सैचुरेटेड है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इसमें ना यहाँ पे मैं एक डबल बॉन्ड लगाता हूँ। चलो इधर लगा लेता हूँ, इधर फिर CH2 आ जाएगा। अब मुझे बताओ, वेरी वेल डन, अब ये अनसैचुरेटेड हो गया। तो चीज़ें क्लियर हो रही है ना। तो इसी क्लास में, यानी ओपन चेन में भी आगे स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं, ब्रांच भी, और ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी, और इनको एलिफैटिक भी कहते हैं। एक आखिरी चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। देखो, लाइक आपने ये नहीं सोचना कि जो अनसैचुरेटेड है वो ब्रांच नहीं हो सकते। जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं ये ब्रांच चेन भी हो सकते हैं। अभी यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखो, यहाँ आप इसको हम कहते हैं आइसोब्यूटाइलिन। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड आइसोब्यूटाइलिन। अब देखो, ये अनसैचुरेटेड भी है ये वाला कंपाउंड, और ये वाला ब्रांचेस में भी है ना। तो ये इससे आगे अनसैचुरेटेड में फॉल करेगा। तो ये वाला हिस्सा जिसको मैंने अब हाईलाइट कर दिया है, ये आपके लिए बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब हम लेक्चर के असल और इंपॉर्टेंट जो हिस्सा है उसकी तरफ मूव करते हैं, और वो हमारा क्लोज चेन है। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्लोज चेन को शुरू करते हैं। यहां पे मैं लिख देता हूं क्लोज्ड चेन। अब क्लोज चेन को हम साइक्लिक भी कहते हैं, यानी साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अच्छा, क्या स्टेटमेंट होगी, जहां पे ना ऑर्गेनिक कंपाउंड साइकिल बनाते हैं, और याद रखना जो साइकिल होगा कार्बन एटम का या कोई भी कार्बन के अलावा एटम का, वो मिनिमम 3 एटम से मिलके बनेगा, मिनिमम। तो इसका मतलब 3 या 3 से ज़्यादा एटम्स जो होते हैं वो एक रिंग बना लेते हैं या एक साइकिल बना लेते हैं। तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक या क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स। एग्जाम्पल है हमारे पास, यहाँ पे मैं अभी पहले भी लिख रहा था। देखो, CH2, अब इनके नाम भी लिखेंगे हम, CH2, इसको हम कहते हैं साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन ये इसका नाम है। साइक्लोब्यूटेन, CH2 और CH2, इसको हम क्या पढ़ेंगे, शाबाश, इसको हम पढ़ेंगे साइक्लोब्यूटेन,
4 कार्बन वाले कंपाउंड को हम ब्यूटेन कहते हैं, साथ में साइक्लो लगा देना है। अब मैं पता क्या करता हूं, ऐसे लिख लेता हूं। अब आप इसमें कार्बन गिनो। अब मैंने ये सारी जगहों पे ना CH2 आ रहा है, जहां पे ये और ये यहाँ पे ना सारी जगहों पे CH2 आएगा, मैं लिखा नहीं है, आप अंडरस्टैंड इसको खुद ही कर लो कि यहाँ पे CH2, इसमें 5 एटम्स हैं, तो इसको बोलेंगे साइक्लोपेंटेन। दिस इज कॉल्ड साइक्लोपेंटेन। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओगे, शाबाश, दैट इज साइक्लोहेक्सेन। तो यूं हमारे पास ना ये जो कंपाउंड आपने अभी लिखे हैं ऑर्गेनिक, मैंने बल्कि लिखे हैं, आपने तो देखना है इसको, ये बच्चों कौन से वाले हैं? यस, दीज आर साइक्लिक या क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। अब ये तो बहुत सिंपल हमें नजर आ रहा है ना, ये देखो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन साइक्लिक। अब ये आगे होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक कैसे मैं बताता हूं। देखो अभी मैं ना सारे मिक्स करके लिखता हूं। मसलन मैं क्या करता हूं, यहां पे एक कंपाउंड लिखता हूं, उसका नाम भी लिख देता हूं। ये 5 मेंबर्ड रिंग है, इसमें यहां पे ऑक्सीजन है और इसके अंदर आप यूं सर्कल लगा लो, ये लगा सकते हो, या फिर आप यहां पे डबल बॉन्ड भी लिख सकते हो, यहां और यहां, ठीक है। तो इससे बेटर है कि यहां पे आप एक सर्कल लगा लो। इसकी भी मैं वजह बताता हूं आगे चल के। इसको हम कहते हैं फ्यूरॉन या फ्यूरेन, ठीक है। इसी तरह एक और कंपाउंड में लिखता हूं, लाइक दिस वन, इसको हम पढ़ते हैं थायोफीन, और भी अभी लिखूंगा, ये तो चंद मैंने लिखे हैं। अब आप क्या फ़र्क कर पा रहे हो, जो ऊपर मैंने लिखे हैं 4, 1, 2, 3, 4, और ये जो अभी 2 मैंने लिखे हैं, इनमें क्या आपको फ़र्क नज़र आ रहा है? आ रहा है ना नज़र? देखो इसमें ना रिंग में सारे एटम कार्बन के हैं, बहुत सिंपल बात है, और यहाँ पे भी कार्बन है, लेकिन यहाँ रिंग में ना एक एटम ऑक्सीजन आ गया, गौर करो आप। 4 एटम कार्बन है, इस कॉर्नर, इस पे। इसी तरह यहाँ पे भी 4 कार्बन है, लेकिन एक एक्स्ट्रा जो कार्बन है वो सल्फर यहाँ पे आ गया, तो इसलिए इसको फ्यूरॉन बोला, इसको हमने क्या बोला? थायोफीन। अब हैं तो ये भी साइक्लिक कंपाउंड, तो इसका मतलब इसी क्लास में ये फॉल करते हैं, ऑलराइट। लेकिन आगे अब इनकी डिवीजन हो गई है, क्या? होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में। अब आप मुझे बताओगे, होमो का मतलब आप सबको पता है, इसका मतलब होता है एक जैसा, सेम, और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो अब आप यहां पे पहले 4 कंपाउंड पे अगर गौर करें, बहुत आसान है इसको समझना, तो इसमें सारे आपको जो एटम्स हैं रिंग के अंदर वो कार्बन नजर आ रहे हैं। तो अगर सारे रिंग में एटम्स कार्बन हो तो हम उनको क्या बोलते हैं? यस, होमोसाइक्लिक बोलते हैं। और अगर अदर देन कार्बन एटम हो तो फिर क्या बोलेंगे? यस, फिर हम उसको बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक। मेरा ख्याल है कि यहां पे भी ये बात मैंने जो सिंप्लीफाई करके आपको बताई है, आपको समझ आई होगी। अब मैं इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करूंगा, क्यों? क्योंकि अब मैं इस कैटेगरी को पकड़ने लगा हूं। अब आपको इतना तो पता चल गया कि साइक्लिक या क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं। अब आपको यह भी फर्क पता चल गया, होमोसाइक्लिक इनको कहना है और हेट्रोसाइक्लिक इनको कहना है। अब होमोसाइक्लिक में भी आगे 2 तरह की जो है वो क्लासिफिकेशन है, एक है एलिसाइक्लिक और एक है एरोमेटिक। तो इसका मतलब अब मैं जो आपको समझाने लगा हूं ना, उसमें ये तो मैं कर देता हूं इरेज, क्योंकि अभी हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की बात नहीं कर रहे। स्टूडेंट्स क्लियर है? अभी मैं क्या नहीं कर रहा? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की बात नहीं कर रहा। अभी मैं किन की बात करने लगूं? एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की। अब ये क्या होते हैं बच्चों? एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन होमोसाइक्लिक की वो टाइप है जिसमें आपको 3 मिनिमम, आपको अभी बोला 3 कार्बन मिलकर रिंग बनाते हैं, 3 या 3 से ज्यादा कार्बन एटम रिंग में होंगे और सारे एटम कार्बन के होंगे। ये एक बात। और दूसरी बात, जो एलिसाइक्लिक हमारे पास होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, एक तो रिंग में सारे एटम कार्बन के होंगे, 3 से या 3 से ज्यादा कार्बन एटम होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये रिजेंबल करते हैं जैसे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, जैसे ये ओपन चेन होते हैं, उनकी तरह के होते हैं। मैं इसको सारा एक्सप्लेन करता हूं। अब आप जरा यहां पे ना देखें, इसमें अगर आप कार्बन गिनो, देखो मैं, चलो इसको देख लेते हैं, ये ज्यादा सिंपल है। इसमें 1, 2, 3, 4 कार्बन है। मैं यहां पे लिख लेता हूं, कितने कार्बन है बच्चों? यस, 4। इसमें हाइड्रोजन गिनो, 2, 2, 4, 2, 6 और ये 2, 8। तो हाइड्रोजन बच्चों कितने आए यहाँ पे? 8। तो इसका फॉर्मूला क्या बना? C4H8। इसको जरा देखो, 2 हाइड्रोजन 2, 2, यानी जितने कार्बन है उससे हाइड्रोजन डबल है, तो यहां पे 3H6 हो गया। तो क्या मैं इनका फॉर्मूला यूं लिख सकता हूं? CnH2n। जिन कंपाउंड का ना, जिन साइक्लिक कंपाउंड का और जिन होमोसाइक्लिक कंपाउंड का, ये बात ने, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछता है कि एलिसाइक्लिक हमारे पास हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। एक तो यहां पे मैं अब आपको क्लियर कर दूं, एक तो इनका फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n
H2N, ये रिजेंबल करेंगे, रिजेंबल्ड या रिजेंबल विद एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। और जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से ये रिजेंबल करते हैं ना, वो बेसिकली अल्कीन्स होती हैं। अल्कीन्स, आपको याद होगा अल्कीन्स का भी जनरल फॉर्मूला यही होता है, मैट्रिक में आपने पढ़ा होगा। अल्केन का होता है CnH2n+2 और अल्कीन का क्या होता है CnH2n। और अल्कीन कौन से वाले, जो एलिफेटिक यानी कि ओपन चेन होते हैं। तो जो आपके कंपाउंड, जो आपके होमोसाइक्लिक, क्योंकि जारी बात है हम क्लोज चेन की बात करें, क्लोज चेन में जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड हैं जो रिजेंबल करते हैं किनके साथ, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ, और ये कितने कार्बन से मिलकर बने होते हैं, इसमें 3 या मोर देन 3 कार्बन एटम होंगे, 3 कार्बन और मोर देन 3 कार्बन, और ये रिंग बना रहे होंगे, है ना। तो फिर इस तरह के कंपाउंड को बच्चों हम क्या बोलेंगे, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आई होगी कि हमने एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कहना किनको है। ये वो साइक्लिक कंपाउंड हैं जिनका रिजेंबल करता है फॉर्मूला एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के साथ, और इनमें 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन एटम हो सकते हैं रिंग के अंदर। इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। आई रियली होप कि ये वाली जो क्लासिफिकेशन है आपको समझ आ गई होगी। अब होमोसाइक्लिक में भी आगे एक टाइप है एरोमेटिक की। मसलन मैं यहाँ पे ना एक कंपाउंड लिखता हूँ, अब गौर करना आप उस पर। ये कंपाउंड तो आपके सामने लिखे हैं, यहाँ पे ना इसको मैं चलो इरेज करके एक कंपाउंड लिखता हूँ। ये मैंने लिखा इस तरह। अब आप देखो इसका अगर आप फॉर्मूला देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गए, तो हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन बच गया यहाँ पे। तो इसका अगर आप फार्मूला देखें तो ये दूसरे कंपाउंड की तरह नहीं बन रहा, ये बन रहा है C6H6, यानी ये रिजेंबल नहीं कर रहा अल्कीन्स की तरह या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स की तरह, यानी इसमें बहुत कम हाइड्रोजन है, बहुत कम हाइड्रोजन है। तो इसलिए इसको हमने एक अलग क्लासिफिकेशन में ले गए हम कि देखो हैं सारे कार्बन एटम ही रिंग में, हम इसको यूं भी बना लेते हैं। देखो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम यूं बना लेते हैं ऐसे। तो ये बेसिकली क्या होती है, बेंजीन। इसको हम क्या पढ़ते हैं, बेंजीन रिंग। तो वो होमोसाइक्लिक कंपाउंड, क्योंकि ये भी पेपर में डेफिनेशन आती है, बाकी सारा कुछ बुक में लिखा है, मैंने मेन चीजें आपको बता दी हैं, ठीक है। अब हम किन की बात कर रहे हैं, एरोमेटिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स की। ये वो बच्चों कंपाउंड होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग पाई जाती है। ऐसे बेंजीन रिंग में 6 कार्बन एटम होते हैं और 6 के 6 सेम कार्बन एटम है रिंग के अंदर, तो लिहाजा ये होमोसाइक्लिक हुआ। लेकिन चूंकि ये एक डिफरेंट क्लास हो गई, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन की रेशियो कम है, तो हमने इसको एक अलग क्लास में ले गए हैं जिसको हम एरोमेटिक कहते हैं, और इसके लिए अलग हम एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 9। और नॉर्मली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में जो हमारे पास इस क्लास में आते हैं होमोसाइक्लिक में 6 कार्बन एटम होते हैं। हाउ मेनी, 6 कार्बन एटम। और इसमें ऑल्टरनेट डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, जैसे बेंजीन को अभी मैंने बना के दिखाया, हम ऐसे भी बना सकते हैं। ये करेक्शन तो बिल्कुल नहीं है, असल बेंजीन तो ऐसे ही हम बनाते हैं, लेकिन आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। अब वो कंपाउंड होमोसाइक्लिक जिसमें बेंजीन रिंग एक आए या एक से ज्यादा आए, या इस बेंजीन रिंग के आगे डेरिवेटिव्स हों, उस क्लास को हम क्या बोलेंगे, यस, उसको बोलेंगे एरोमेटिक फ्रॉम होमोसाइक्लिक। तो यहां पे मैं इरेज करके लिखता हूं। देखो इस क्लास के जो हमारे पास कंपाउंड्स हैं या मुख्तलिफ जो हम यहाँ पे बना सकते हैं, देखो एक तो बेंजीन हो गई, मैं नाम भी साथ साथ लिखता जाता हूँ, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड बेंजीन। आई रियली होप कि ये बातें आप पिक कर रहे होंगे, बहुत आसान है, लेकिन मैं इसको इलेबोरेट ज़्यादा इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पे क्लैरिटी के साथ चीज़ें पता हों। अब अगर 2 बेंजीन रिंग इकट्ठी यूँ जुड़ी होना तो भी ये एरोमेटिक होगा, क्योंकि एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग भी हो सकती है, लाजमी नहीं एक हो। इसको बच्चों हम पढ़ते हैं नैफ्थलीन, ये आपने याद रख लेना है। वैसे तो 9 चैप्टर में हम जाके फिर दोबारा इसको पढ़ेंगे, लेकिन अभी भी यहाँ पे आप इसको याद रखना। अगर ये 3 बेंजीन रिंग जुड़ी हों इस तरह से, ये मैं भला कौन से कंपाउंड की बात कर रहा हूँ, एरोमेटिक, ये भी याद रहे, ये मैंने नीचे बनाई भी है बेंजीन रिंग। इसको हम बच्चों पढ़ते हैं एंथ्रासीन, एंथ्रासीन, ओके। अच्छा, लाजमी नहीं कि इसी तरह सिंपल बेंजीन रिंग हो, बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ ऐसे OH भी हो सकता है। तो अब ये बेंजीन रिंग का आगे डेरिवेटिव हो गया, इसको हम कहते हैं फिनोल, फिनोल, ठीक है। इस तरह भी हो सकता है कि ये बेंजीन रिंग जुड़ी हो, यहाँ पे CH3 हो, इसको हम कहते हैं टोलुइन, ये इसका कॉमन नेम है, स्पेशल नेम होता है, ठीक है। और ये हमारे पास है जी
बेंजल्डिहाइड, भारी नाम है, ठीक है। तो बेंजल्डी, तो ये भी किसकी है, बेंजीन की आगे डेरिवेटिव है। तो इस तरह के और भी हमारे पास कंपाउंड हो सकते हैं। तो वो होमोसाइक्लिक कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग हो, एक या एक से ज्यादा हो, या आगे इनके डेरिवेटिव हों और सारे कार्बन एटम हों रिंग में, तो फिर हम उनको एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं सिंपली। तो आई रियली होप कि यहां तक आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब अगर आप इसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप खुद से मुख्तलिफ कंपाउंड लिखें या बुक में देखें, उसमें आइडेंटिफाई करना शुरू कर दें कि ये वाला है, ये कंपाउंड ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है। तो यूं आपको समझ आ जाएगी। अब हम आते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पे। होंगे ये साइक्लिक, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले बताया कि रिंग में कार्बन एटम के अलावा भी कोई एटम होगा। तो आइए अब इनको देख लेते हैं। अच्छा, तो जी लास्ट चल रहा है अब ये हमारे लेक्चर का, ठीक है। लाइक एंड शेयर कर दें, अगर आपके दोस्तों को ज़रूरत है इसकी तो उनके साथ शेयर करें, लाइक कर दें। हेट्रोसाइक्लिक के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, साइक्लिक होते हैं, जिनमें रिंग के अंदर, साइक्लिक रिंग के अंदर कार्बन एटम के अलावा कोई और एटम हो, उसको हम हेट्रो एटम कहते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे फिर? यस, हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। एग्जांपल मैं ऑलरेडी दे भी चुका हूं, दोबारा लिख देता हूं। देखो, हमने एक एग्जांपल ली थी, इस तरह 5 मेंबर्ड रिंग। मैंने कहा था ऐसे डबल बॉन्ड भी बना सकते हो। चलो यहां मैं डबल बॉन्ड बना देता हूं, यहां पे मैं सर्कल लगा देता हूं। ये लें, एक और मैं बना लेता हूं। यहां पे हमारे पास है, अब ये इसको हम पढ़ते हैं पायरोल। ये नाम भी साथ साथ याद रखें। तो अगर आपको 5 मेंबर्ड रिंग बनाने में भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही होती है, सर ऐसे करके ऐसे बनाते, तो आप सिंपल भी बना सकते हो। ये देखो, ऐसे भी पायरोल, ये भी ऐसे भी बन सकती है, ऐसे। अगर आपको ऐसे बनानी आती है तो कोई इशू नहीं है, ऐसे भी बना सकते हो। क्लियर? इसको बच्चों हम कहते हैं थायोफीन। इसको हम कहते हैं फ्यूरॉन। और भी लिख देता हूं, ये 6 मेंबर्ड भी हेट्रो साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं। इसको हम कहते हैं पिरिडीन, ठीक है। तो यूं ये जो हमने अब कंपाउंड लिखे ना, इनके नाम भी आप याद कर लेना, स्ट्रक्चर भी याद कर लेना। ये सारे कौन से वाले हैं? यस, दीज आर कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये भी 2 तरह के होते हैं। कैसे, मैं बताता हूं। अभी एक कंपाउंड ना मैं और लिखूंगा यहाँ पे, और आपकी बुक में नहीं लिखा, लेकिन बच्चों आप वो नोट कर लो। अब देखो, फ्यूरॉन हम उसको कहते हैं जिसमें इस तरह ऑक्सीजन हो। दिस इज कॉल्ड फ्यूरॉन, ठीक है। आप सपोज करो यहां ना, मैं देखो यहां हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है यूं, लेकिन यहां ना 2 हाइड्रोजन है, इस जगह पे 2 हाइड्रोजन है, यानी एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है। तो मुझे बताओ, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ये भी हेट्रोसाइक्लिक है, और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो हेट्रोसाइक्लिक है, दोनों में कितने हाइड्रोजन का फर्क है? वेरी गुड, 4 हाइड्रोजन का। देखो यहां पे 4 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हैं, तो हम इसको बोलते हैं, पता क्या? उसको सिंपली फ्यूरॉन बोला था ना इसको, है ना। तो इसको हम बोलते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, ये इसका नाम है। टेट्राहाइड्रो का मतलब है 4 हाइड्रोजन एडेड फ्यूरॉन है ऑलरेडी इसमें, ठीक है। तो ये हमारे पास टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। ये मैंने क्यों लिखा अभी आपको बताता हूं। देखो, अब जो हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, ये 2 तरह के हैं, या ये होंगे सैचुरेटेड या होंगे ये अनसैचुरेटेड। तो अब आप मुझे खुद बताओगे बच्चों कि अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं? शाबाश, वेरी वेल डन। अनसैचुरेटेड वो होते हैं, मुझे नहीं लगता कि आपने गलत आंसर किया होगा, और मैंने ऐसे ही शाबाश नहीं दे दी, सही आंसर किया होगा। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बच्चों वो होते हैं जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो ये डबल बॉन्ड आ रहे हैं यहाँ पे, और इसको हम सर्कल से भी, मैंने बताया, लगा सकते हैं। इस तरह सर्कल भी लगा होते हैं, डबल बॉन्ड्स ही हैं, ये रेजोनेट कर रहे होते हैं। ये तो आगे चल के हमने पढ़ना है। बहरहाल ये सारे अनसैचुरेटेड हैं, चारों के चारों। और ये क्या है? यस, दिस इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो कि हेट्रोसाइक्लिक है। तो इसका मतलब ये 2 तरह के हो गए, सैचुरेटेड भी और अनसैचुरेटेड भी। और अनसैचुरेटेड की मैंने जानबूझ के सिर्फ एक एग्जांपल ली, और भी बहुत सारी हैं, आप इसको सिर्फ यही वाली याद करो, ठीक है। एक इथाइलिन एपोक्साइड भी होती, चलो वो भी मैं लिख देता हूं, वो आगे तो वैसे आती रहनी है, वो इस तरह हम उसको लिख लेते हैं। ये भी एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, इसको हम बोलते हैं क्या? इथाइलिन एपोक्साइड। ऑलराइट, तो ये भी क्या है? सैचुरेटेड है। आप इसमें भी देख लो, ये 3 एटम है रिंग के अंदर, तीसरा एटम ऑक्सीजन है, तो इसलिए क्या हुआ? हेट्रोसाइक्लिक। फिर क्या है? ये अनसैचुरेटेड नहीं है, बल्कि क्या है? सैचुरेटेड, क्योंकि कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड यहां पे नहीं आ रहा। तो ये जो 2 एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, दीज आर सैचुरेटेड। बाकी सारे क्या हैं? यस, बाकी सारे हैं क्या?
अनसैचुरेटेड। अब जो हमारे अनसैचुरेटेड है ना, अब यहां तक तो उम्मीद है आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। इसका मतलब सैचुरेटेड की तो हम बात अब कर नहीं रहे, हम किन की बात कर रहे हैं? यस, अब हम बात कर रहे हैं अनसैचुरेटेड जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स हैं, यानी कि ये वाले। अब इसमें ये भी दो तरह के होते हैं, या तो ये एरोमेटिक होते हैं या ये नॉन एरोमेटिक होते हैं। सर अभी थोड़ी देर पहले ना आपने हमें ये बताया था जिनमें बेंजीन रिंग होती है वो एरोमेटिक होते हैं और जिनमें नहीं होती वो नॉन एरोमेटिक होते हैं, यानी वो एलिसाइक्लिक होते हैं। ये बच्चों होमोसाइक्लिक में इस तरह आप याद रखोगे। वैसे जो मैं आपको एक बात बताऊं, जो एरोमेटिक यानी ये कंपाउंड है ना, ये बेंजीन के अलावा भी हो सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एक रूल होता है, हक्कल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। वो हमें बताता है कि किन कंपाउंड्स को हमने एरोमेटिक कहना है और किन को नहीं कहना, लेकिन ये आपके सिलेबस में ही नहीं है। तो डोंट बी वरीड अबाउट दिस रूल। आप सिर्फ ये जान लो कि जो हमारे पास होमोसाइक्लिक थे उनमें अगर बेंजीन रिंग आ रही तो उनको एरोमेटिक बोलेंगे, और जो आपके पास अनसैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कब होंगे? जब उनमें ये आपको सर्कल नजर आ रहा होगा। तो सर इसमें नहीं आ रहा फिर ये अनसैचुरेटेड होगा? नहीं, इसमें मैंने बताया था इस तरह आ सकता है। ये नॉन एरोमेटिक नहीं है, ये भी एरोमेटिक, ये भी है। ये अनसैचुरेटेड है, एरोमेटिक है, अनसैचुरेटेड है, एरोमेटिक है, अनसैचुरेटेड है, एरोमेटिक है, अनसैचुरेटेड है, एरोमेटिक है। तो अनसैचुरेटेड यहां पे हमने जितनी भी चारों एग्जांपल्स ली हैं, यहां पे जो आपको नजर आ रही हैं, दीज आर एरोमेटिक। क्लियर? एक मैं एग्जांपल और दे देता हूं, खत्म कर देता हूं इसको। देखो लाइक अगर इस तरह होता और यहां पे डबल बॉन्ड होता, अब ये एरोमेटिक नहीं है। क्या नहीं है बच्चों? यस, एरोमेटिक नहीं। मैं बताता हूं कैसे। एक तो ये हेटेरोसाइक्लिक हो गया, यस हो गया। ये मैं एक्स का ले रहा हूं एग्जांपल, ताकि आपके ज़हन में वो शक ना रहे कि एरोमेटिक इनको कहना नॉन एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक में, अनसैचुरेटेड में। तो एक बात तो मानते हो ना बच्चों, ये अनसैचुरेटेड है, यस है, साइक्लिक है, हेटेरोसाइक्लिक है, यानी इस क्लास में आ गया, फिर आगे अनसैचुरेटेड में चला गया। क्या इसमें मैंने ऐसे सर्कल लगाया, ए ऐसे करके? नहीं लगाया, ये लग भी नहीं सकता, इसमें लगेगा भी नहीं, क्योंकि सिर्फ एक डबल बॉन्ड आ रहा है। तो इसलिए ये हेटेरोसाइक्लिक भी है, अनसैचुरेटेड भी है, लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है। तो ये यहां पे आ जाएगा। सिर्फ एक एग्जांपल मैंने जानबूझ के दी है, और भी एग्जांपल्स हो सकती हैं, यही सिर्फ मैंने इसलिए दी है क्योंकि वैसे आपकी बुक में गिवन नहीं है। बस आप इतना इसको याद रखोगे, जो हेटेरोसाइक्लिक है ये आगे दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड भी और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड की ज्यादा डिटेल हमारे सिलेबस में नहीं है, अनसैचुरेटेड की ज्यादा डिटेल एरोमेटिक की है, यानी ये ज़्यादा है हमारे पास, और इसकी एग्जांपल्स भी हमने ज़्यादा दी हैं। ये आपने याद कर लेना है, इनके ये नाम फार्मूले वगैरह पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है। और जो नॉन एरोमेटिक है और है भी हेटेरोसाइक्लिक और अनसैचुरेटेड, वो सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दी है। ये डाईहाइड्रोफ्यूरॉन होती है, ठीक है, डाईहाइड्रोफ्यूरॉन, जैसे टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन थी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारा लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये समझ आ गया, इसको लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं एक दफ़ा दोबारा अगर आप कहते हो तो रिवाइज कर देता हूँ। ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासीफाई करें तो मेनली दो तरह से क्लासीफाई होते हैं, एलिफैटिक ओपन चेन या एसाइक्लिक, और क्लोज चेन। ये वो होते हैं जिसमें साइक्लिक रिंग नहीं होती। ये दो तरह के होते हैं, स्ट्रेट चेन भी होते हैं और ब्रांच चेन भी होते हैं। और ये सैचुरेटेड भी आगे हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड, यानी दोनों ही, स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन दोनों ही सैचुरेटेड भी हो सकते हैं या अनसैचुरेटेड। और इन सारों को हम चैप्टर नंबर 8 में जाके स्टडी करेंगे, अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस को। क्लोज चेन में होमोसाइक्लिक है और हेटेरोसाइक्लिक। साइक्लिक रिंग में सिर्फ अगर एक ही तरह के एटम आ रहे हो, यानी कि कार्बन एटम, तो हम क्या बोलेंगे उनको? होमोसाइक्लिक। ठीक है, अगर उन होमोसाइक्लिक में कार्बन 3 या 3 से ज्यादा हों और किससे रिजेंबल कर रहे हो? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के साथ, और इस फॉर्मूले के साथ हों, यानी जितने कार्बन हो उससे डबल क्या हो? हाइड्रोजन, तो फिर हम उनको एलिसाइक्लिक बोलते हैं, या हम यूं कह सकते हैं इनमें बेंजीन रिंग नहीं होती। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था। फिर अगर बेंजीन रिंग आ जाए होमोसाइक्लिक आपके ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन जो हैं, तो फिर उनको हम क्या बोलेंगे? एरोमेटिक, होमोसाइक्लिक में। तो ये एक क्लास है। फिर हेटेरोसाइक्लिक में ये दो तरह के थे, सैचुरेटेड भी और अनसैचुरेटेड की इतनी डिटेल नहीं है, अनसैचुरेटेड ये लिखे हैं। तो रिंग में अगर अदर देन कार्बन एटम आ रहा हो तो उनको हम हेटेरोसाइक्लिक कहते हैं। ये सारे अनसैचुरेटेड हैं। इनमें भी आगे दो तरह के एरोमेटिक, इनकी डिटेल यहाँ पे ज्यादा है, ये आपको एरोमेटिक ज्यादा नजर आ रहे हैं। एक जो आपका नॉन एरोमेटिक है लेकिन है ये अनसैचुरेटेड। अब मुझे इजाजत दें, बल्कि इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यस, अब अल्लाह हाफिज़।